तो बच्चों हमने डिस्कस किए 3D सीरीज़, ठीक है। 3D सीरीज़ में ये मेमोनिक्स है। 3D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनको इस मेमोनिक्स के ज़रिए हम याद रखते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में डिस्कस किए। और ये 4D सीरीज़ है, ठीक है, 4D सीरीज़। और ये 4D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मेमोनिक्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, तो इनको अच्छे से याद रखना है। तो आगे हम बात करेंगे 5D सीरीज़ की, ठीक है। 5D सीरीज़ को किस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है, 5D सीरीज़ को। तो 5D सीरीज़ में भी 10 एलिमेंट आता है, 10 एलिमेंट्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है 5D सीरीज़, ठीक है, ये वाला, ये 5D सीरीज़ यहाँ से, सॉरी, ये 5D सीरीज़ यहाँ लेंथेनम से स्टार्ट होता है और ये मरकरी पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 5D सीरीज़। 5D सीरीज़ में एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कितने आते हैं देखो, सबसे पहला एलिमेंट्स जो है, सबसे पहला एलिमेंट लेंथेनम से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 57, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हैफनियम आता है, एटॉमिक नंबर 72। यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट का गैप आता है। वो 14 एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट या एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको स्किप करके टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो लेंथेनम, हैफनियम आता है, इसके बाद टंगस्टन आएंगे, एटॉमिक नंबर 73, ठीक। इसके सॉरी, हैफनियम के बाद यहाँ पे, ठीक है, हैफनियम के बाद आता है टेंटेलम, टेंटेलम के बाद आता है टंगस्टन, ठीक। टंगस्टन के बाद आएंगे रीनियम, रीनियम के बाद आएगा ओस्मियम, ओस्मियम के बाद आएंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, ओस्मियम के बाद आएंगे इरीडियम, और इरीडियम के बाद आएगा प्लेटिनम, पीटी, ठीक है, प्लेटिनम आएंगे। और इसके बाद गोल्ड, और लास्ट में क्या आता है, मरकरी। तो ये रहा टोटल 10 एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज। अब इसको याद कैसे रखने हैं देखो, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे मेमोनिक्स, ठीक है, मेमोनिक्स, मेमोनिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ला, हफ्ता, हफ्ता, वरना, ठीक है, रेह, उस, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग पोपट के साथ, पोपट के साथ, ठीक, पोपट के साथ। और हो जा पागल, और हो जा पागल। तो ये रहा मेमोनिक्स, ठीक है। और यहाँ से आप एलिमेंट को इस तरीके से डिराइव करते हैं, देखो, एल का मतलब लेंथेनम, एच एफ का मतलब हैफनियम है, टी ए का मतलब टेंटेलम है, डब्ल्यू का मतलब टंगस्टन, आर ई का मतलब इरीनियम, ओ एस का मतलब ओस्मियम है, आई आर का मतलब इरीडियम, पी टी का मतलब है प्लेटिनम, ए यू का मतलब गोल्ड, और एस जी का मतलब क्या है, मरकरी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है कम्स आफ्टर जिनॉन, ठीक है, जिनॉन के बाद आता है। तो यहाँ पे हमको रेफरेंस लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिनॉन, एटॉमिक नंबर जिनॉन का 54 है, ठीक है, और इसका कितना है 57। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, इसमें 6s2, ठीक है, यहाँ पे आएंगे 6s, और 5D में इलेक्ट्रॉन की फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे लेंथेनम के केसेस में, पहले जिनॉन यहाँ पे मैंने लिख दिया सबके लिए कॉमन, ठीक है। तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 6s2, ठीक है, 54, 55, 56। इसके बाद 5D में एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5D1, ये हो गए 57।
इसके बाद हैफनियम के केसेस में अब यहाँ पे 14 एलिमेंट जो है क्या है, मिस है, और उन सारे 14 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, तो उस हैफनियम तक 4f जो शेल्स होता है वो कम्प्लीटली फिलअप होता है। तो हैफनियम के बाद यहाँ पे 4f को भी मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे 6s2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5d2, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 4f14 सब में साथ में रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 6s2 लिखो, और यहाँ पे 5d3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4f14, ठीक। तो यहाँ पे टंगस्टन की केसेस में 6s2 लिखो, 5d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ाते जाओ बस। 4f क्या आएंगे 14 आएंगे, फिर से मैंने बोला 14। तो यहाँ पे 6s2, ठीक है, तो यहाँ पे 5d5 आएंगे, और 4f कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर भी 6s2, और यहाँ पे क्या आएंगे 5d6, और यहाँ पे 4f कितने आएंगे 14। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, इसके केसेस में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 6s2 5d7 आएंगे, और यहाँ पे 4f14, ठीक है। तो 4f14 सब में साथ में रखना है सब। तो यहाँ पे 6s2 5d8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4f14। इसी तरह गोल्ड के केसेस में 6s2, ठीक है। तो गोल्ड की केसेस में यहाँ पे इधर देखो, ठीक है, गोल्ड के केसेस में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, यहाँ पे 5d लिखूं, और यहाँ पे 4f14। तो देखो अगर यहाँ पे गोल्ड के केसेस में 5d9 हो जाएंगे, 6s2 हो जाएंगे, लेकिन फुल फ्लिट ऑर्बिटल को हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो 5d10 रहेगा, 6s में 1 रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है गोल्ड की। और इसी तरह मरकरी में, ठीक है, 6s2 जाएंगे, 5d10, और यहाँ पे आएंगे 4f14। और यहाँ पर एक हमने यहाँ पे इधर देखो, इसके केसेस में 6s2 5d4 है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, और इसमें, ठीक, इसके केसेस में यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से डी में जाएंगे तो ये हाफ फ्लिट हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। सो टंगस्टन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये है, ये एक्सेप्शनल केस है ये दोनों, ठीक है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड मेमोनिक्स ऑफ 5d सीरीज, ठीक। इसी तरह एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया होगा, 72 के बाद ये 73, ठीक है, 74, 75, 76 एंड सो ऑन, आप लिखते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे 6d सीरीज, ठीक है, 6d सीरीज को किस तरीके से याद रखना है। 6d सीरीज में एलिमेंट्स में यहाँ पर लिखूंगा एलिमेंट्स, इन सब को कॉपी पे साथ साथ उतारो, ठीक है, कॉपी बना के रखो इनकी, तो आगे आपको काम में आएंगे ये सब। तो यहाँ पे एलिमेंट्स देखो क्या क्या है इसमें। एलिमेंट स्टार्ट होता है एक्टिनम से, एक्टिनम आएंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर 86 से स्टार्ट होता है। इसके बाद रथरफोर्डियम आता है RF, ठीक। इसके बाद आएंगे ड्यूपनियम, दैट इज़ द DB। इसके बाद आएंगे सिबोर्जियम, SG को हम बोलते हैं सिबोर्जियम, DB को हम बोलेंगे ड्यूपनियम, ठीक है। इसके बाद आएंगे बोरियम, दैट इज़ BH, ठीक। इसके बाद आएंगे हैसियम, दैट इज़ HS को हम बोलेंगे हैसियम। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद आता है मिथ्रेनियम, दैट इज़ MT, मिथ्रेनियम। इसके बाद आएंगे डर्मेस्टेरियम, दैट इज़ द DS, डर्मेस्टेरियम आता है। इसके बाद रोएंजीनियम, दैट इज़ द RG, ठीक है, रोएंजीनियम। इसके बाद आएंगे कोपरनिशियम, दैट इज़ द CN। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए 10। देखो यहाँ पे ये हो गए आपके 5, और ये हो गए 5, इसको, तो यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी एटॉमिक नंबर 86,
ठीक 86 और यहाँ पे गैप आ जाता है बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल पे जाएं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे रदरफोर्ड 104, ठीक है, तो बीच में कितने एलिमेंट का गैप आया 14 एलिमेंट, ठीक है, इसका 104 है। ठीक, तो बीच में वो 14 एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इसी तरह इसकी एटॉमिक नंबर 105, इसका 106, ठीक है, इसका 107, इसका 108, इसी तरह इसका आएंगे 100, 109, 110, 11 और यहाँ पे 112। ठीक, अब देखो यहाँ पर इनके लिए मेमोनिक्स पहले, ठीक है, मेमोनिक्स क्या है याद रखने, देखो मेमोनिक्स में आप लिखने हैं अकेले, ठीक है, अकेले, लेकिन यहाँ पे ए के साथ में क्या लगाना है सी, अकेले आर डी, ठीक, आर डी, और यहाँ पे बी लिखूंगा मैं, अकेले आर डी शर्मा। आर डी शर्मा एक ऑथर का नाम है, ठीक है, आर डी शर्मा, तो यहाँ पे इसके साथ स्मॉल जी भी रखूंगा मैं। देखो अकेले आर डी शर्मा के बुक में है, बुक, तो यहाँ पे बी के साथ स्मॉल एच, बुक में है, ठीक है, तो यहाँ पे है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, डिफिकल्ट सवाल, ठीक है, राघव एक स्टूडेंट का नाम है, कसम से, ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल एन रखूंगा मैं। अब देखो फिर से एक बार यहाँ पे मेमोनिक्स पे जाएंगे, तो ए सी का मतलब क्या है एक्टिनियम, आर एफ का मतलब रदरफोर्डियम, डी बी का मतलब ड्यूपनियम, एच जी का मतलब सिबोर्जियम, बी एच का मतलब है बोरियम, और एच एस का मतलब है हैसियम, एम टी का मतलब क्या है मित्रेनियम, डी एस का मतलब डर्मेस्टेरियम, आर जी का मतलब है रॉन्जीनियम, और यहाँ पे सी एन का मतलब क्या है कोपर्निसियम। तो ये ट्रिक्स है इनके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इजी है, ये सारे एलिमेंट जो है रेडॉन के बाद आता है, ठीक, रेडॉन एटॉमिक नंबर 84, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक मिनट यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसका रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितने हैं 86, ठीक है 86, तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 8, तो इसका हो जाएंगे 89, ठीक है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं 89, तो देखो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में एक्टिनियम की एटॉमिक नंबर कितने हैं 89 है, और यहाँ पे जो रदरफोर्डियम है वो कितने हैं 104, तो यहाँ पे आएंगे रदरफोर्डियम का 104, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 86 तक करने की ज़रूरत नहीं है। 6D में देखो यहाँ पे क्या आता है 7s2 आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 6D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और यहाँ पर देखो सबसे पहले एक्टिनियम के केसेस में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 84, ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, सॉरी ये इसका 86 है, ठीक है, 87 88 89 हो गया एक्टिनियम का, तो 89, तो यहाँ पे आएंगे 6s2, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 84, तो 85 86, ठीक है, सॉरी 86 प्लस 2 कितने हो गए 87 88, और एक बच गया, वो जाएंगे किस में 6D में जाएंगे, दैट इज़ द 89, सो 89 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनियम। अब इसी तरह रदरफोर्डियम पे
6s2, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 6d2, ठीक। और यहाँ पर 104 है तो 120 में गैप आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स का गैप है उन सब एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है 14। तो रदरफोर्डियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब के साथ 5f 14 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6s2 6d3, ठीक है, और यहाँ पे 5f 14। इस तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं 6s2 6d4, ठीक है, और यहाँ पे 5f कितने आएंगे 14। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ करने हैं, देखो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखो और इसमें 5। तो इसी तरह बोरियम के केसेस में 6s2 जाएंगे 6d5, ठीक है, और यहाँ पे 5f 14। सेम केस यहाँ पर भी है 6s2 6d, ठीक है 6, और यहाँ पे 5 कितने जाएंगे 14। तो सेम केस मिथेनियम के केसेस में 6, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत कर दिया हमने, देखो इन सब में 7s आएंगे, यहाँ पर भी 7s, यहाँ पर भी कितने आएंगे 7s, ठीक है। ये हमने गलत कर दिया क्योंकि जो शल है, ठीक है, जो शल है यहाँ पे 7s है, तो यहाँ पे लिखो 7s2 6d1, तो यहाँ पे 7s2 6d2, तो यहाँ पे 7s2 6d3, यहाँ पर भी 7s2 6d5, 7, सॉरी यहाँ पे 7s1 आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कर दिया। तो इसके केसेस में 7s2 6d5, इसके केसेस में 7s2 6d6, और यहाँ पर भी, ठीक है 7s2 आएंगे और 6d, ठीक है 7 5 14 जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो 7s2 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, ये कौन सा एनर्जी लेवल है 7 वाला, तो हमने यहाँ पे 6 डाले थे, वो हमने गलती की है, तो यहाँ पे 7s2 जाएंगे, ठीक है 7s2 और 6d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर से, सॉरी ये इसको मिटाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से एक बार 7s2, ठीक है 6d में ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 7, तो यहाँ पे जाएंगे 6d8, और यहाँ पर जाएंगे 5f 14, और यहाँ पर भी सेम 7s1 जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने गए 6, यहाँ पर 7, ठीक। यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे 7s1, ठीक है, और यहाँ पर कर दूंगा मैं 6d10, ठीक, और यहाँ पर जाएंगे 5f 14, क्योंकि हाफ फ्लिट और फुल फ्लिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम प्रेफरेंस देते हैं और वो ज़्यादा क्या होता है स्टेबल। तो यहाँ पर जाएंगे 7s2 6d10 और 5f 14। So this is the electronic configuration and mnemonics of 6d सीरीज, ठीक है। तो ये सब जो है कॉपी पर इन सब को लिखना है, मेमोनिक्स के साथ लिखो और बार बार 2 3 4 5 बार आप प्रैक्टिस करो, ठीक है लगातार, तो बिल्कुल एकदम से याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।